जिन महापुरुषों ने हमें जानवरों के जीवन से इंसानों का जीवन दिया है। और जो आज का महत्वपूर्ण लाइव है वो विशेषकर 21 जुलाई 2015 जब भीम आर्मी की स्थापना हुई थी, और अब हम उसका जो है अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन स्थापना दिवस पर हमेशा हम लोग दिल्ली में मनाते आए हैं। कभी पहले जब ये संगठन बहुत छोटा था, ज़्यादा फैला हुआ नहीं था, तो हम लोग इसको सहारनपुर में मनाते थे। और इस बार हम लोग, इससे पहले हम लोग दिल्ली मनाते आए हैं, लेकिन इस बार पूरी भीम आर्मी की सीनियर टीम ने, प्रदेश के अध्यक्षों, सब लोगों ने बैठ के ये तय किया कि इस बार का जो अधिवेशन है वो बिहार में मनाया जाएगा, कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश। ये पहली, ऐसा नहीं कि इस बार बिहार में मना रहे हैं, अगली बार हो सकता है उत्तर प्रदेश में हो सकता है उससे अगली बार राजस्थान में हो, फिर मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो। तो सभी प्रदेशों को अवसर दिया जाएगा कि वो अपने यहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम रखें। उसमें पूरे देश के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, लीडरशिप है, वो शामिल हो। तो ये एक जस्ट इन्विटेशन है आप लोगों के लिए, जो लोग बिहार में रहते हैं उनके लिए। बिहार के तमाम जिलों में, छोटे गांवों में, कस्बों में, गलियों में, शहरों में बैठ के मुझे सुन रहे हैं, तो मिलते हैं 21 तारीख को। भीम आर्मी जो हमारा संगठन है, सामाजिक संगठन, और मैं भी उसका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता उसमें काम करते हैं। और वो इतना शानदार संगठन है, मैं बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, इतना शानदार संगठन है कि आज शायद ही 8 साल के अंदर, एक छोटे से पीरियड में, किसी भी इस संगठन ने इतनी बड़ी जगह, इतना नाम, इतना काम और इतनी बड़ी जगह लोगों के दिलों में बनाई है, जिसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं भीम आर्मी की पूरी टीम का। आज अगर कहीं अन्य अत्याचार होता है, कहीं किसी पे उत्पीड़न होता है, तो पुलिस से पहले भीम आर्मी के लोगों को याद किया, तब भीम आर्मी के लोग उनकी मदद करते हैं। मैं भीम आर्मी की ऐसी शानदार टीम को, सभी प्रदेश अध्यक्ष को, प्रदेश की सारी टीम को, राष्ट्रीय कोर कमेटी की टीम को, राष्ट्रीय पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय महासचिव, तमाम साथियों को, हमारी संगठन में काम करने वाली बहनों को, भाइयों को, नौजवान साथियों को, सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना शानदार काम किया है। 2014 से लेकर अब तक इतना शानदार काम किया है, जिसकी वजह से मेरे जैसे आम कार्यकर्ताओं को, मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को देश में, दुनिया में बड़ी पहचान मिली। प्यारे साथियों, ये निमंत्रण है कि आप वहां आए, पहुंचे, उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और जो लोग बाहर से जा रहे हैं उनको भी मेरा ये आग्रह है कि वो बड़े अनुशासन में, संयम, धैर्य के साथ और वो पहुंचे, कार्यक्रम को सफल बनाएं। और वहां पहुंचकर जो लीडरशिप, जो नए फैसले लेगी इस बार, अगले 1 साल के कार्यक्रम जो तय होगा, क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या गोल्स होंगे, क्या कितने दिनों में पूरे करने हैं, नया क्या करना है, उन सबको जो है मैं वो सब सुनने को मौका आपको मिलेगा, जानने का मौका मिलेगा। जिन लीडर्स को आपने बोलते देखा है, अपने अपने प्रदेश संघर्ष करते हैं, उन लीडरों को देखने का मौका मिलेगा, उनकी बात को सुनने का, उनसे मिलकर समझने का मौका मिलेगा। ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है हम सब लोगों के लिए, जब हम भीम आर्मी का स्थापना दिवस इस बार बिहार में, जो बुद्ध महावीर की धरती है, जहां हम इस बार वो आंदोलनों की भी धरती है, वो भीम आर्मी की जो पहचान है वो आंदोलन से है, बड़े बड़े आंदोलन वहां से चले, इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। और एक इम्पोर्टेंट बात जिस पे मुझे आपसे और बात करनी थी, वो है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। शिक्षा, हमारे सब महापुरुषों ने कहा है, वो हमारा हथियार है। भगवान बुद्ध ने कहा है, अको दीपो भव, गुरु रविदास जी ने कहा है कि ज्ञान अर्जित करो। संत गाडगे जी महाराज ने कहा है, एक रोटी कम खाओ, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। परमानंद लोधी जी ने कहा है कि शिक्षा से ही सारे रास्ते खुलेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। माननीय काशीराम साहब ने भी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब ने भी जो एजुकेशन के लिए प्रेरित किया, मां सावित्रीबाई फूले ने भी, तो तमाम महापुरुषों ने
एजुकेशन के लिए प्रेरित किया। लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह से सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, पहली बार सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, ये बात आप जान लीजिए। आपके मेरे जैसे मिडिल क्लास गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। एक बात तो सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, किसका नुकसान हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, सरकारी स्कूल बंद करके मैंने आंकड़े दिए थे, शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, नशे की दुकानें खोली जा रही, भांग की और तमाम तरह की दुकानें खोली जा रही हैं। ये भी हम लोगों के सामने है, ये भी हमसे छिपावा नहीं कि शिक्षा के दरवाजे बंद करके नशे के दरवाजे खोले जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, एक बड़ी चुप्पी है, कहीं छोटी मोटी चर्चा हो रही है। मैं देख रहा हूँ लोग, बच्चे परेशान हैं, बच्चियां परेशान हैं। आज मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना में जो है बिजनौर जिले में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे थे कि एक बच्चे के दोनों हाथ टूटे हैं, एक और बच्चे का हाथ टूटा है, किसी का जबड़ा टूटा है, घुटना टूटा है, बहुत नुकसान हुआ है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, टीचर्स परेशान है, बच्चे परेशान है, उनके परिवारजन परेशान है कि शिक्षा नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा। और आप देखेंगे एक आंकड़ा भी, निजी स्कूल भी बहुत बड़े पैमाने पर खोले जा रहे हैं। इस पे चुप रहना मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा कठिन काम है। मैं गुरु घासीदास जी को भी याद करूंगा, उनका भी बहुत बड़ा रोल है शिक्षा में। तो ये जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, जिस तरह से बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ की जा रही है, मुझे लगता है इस पर चुप रहना ठीक नहीं है। तो मैं आपको बस जानकारी के तौर पे बता रहा हूं कि अब इस पे हम लोग एक बड़ा आंदोलन लखनऊ में करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला है और जल्द एक बड़ा आंदोलन हम लोग प्लान कर रहे हैं, वो लखनऊ में हम लोग करेंगे। कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे उत्तर प्रदेश सरकार से हिसाब किताब होना है, चाहे प्रयागराज का मामला हो, चाहे 2 अप्रैल के जो झूठे मुकदमे हमारे लोगों पर लगे थे, कई जगह पर मुकदमे वापस हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई मुकदमा वापस नहीं किया। इसलिए मैं समझता हूं कि एक बड़े प्रोटेस्ट की जरूरत है। विषय तो कई है, जैसे बिजली का निजीकरण किया जा रहा है, लेकिन इंपोर्टेंट है एजुकेशन खत्म हो जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा। तो अपने बच्चों के स्कूल बचाने, छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब लोग कहां से भेजेंगे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी का दूर जाते हुए सड़क एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के साथ कोई हादसा हो तो कौन लेगा जिम्मेदारी? सरकार आंख बंद करके काम कर रही है सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि इसके खिलाफ एक बड़े प्रोटेस्ट को हम लोग करेंगे और वो लखनऊ में होगा। इसलिए आपकी जानकारी में बात रखनी जरूरी है कि आप कमर कस लें उत्तर प्रदेश के साथियों, कि हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ें और उन स्कूलों को जो बंद किए जा रहे हैं उनको रोकवाने का काम करें। हालांकि हमारे कदम के बाद कई और पार्टियां भी इस तरह कदम उठाने का प्रयास करेंगी, वो अच्छी बात है, उनको करना चाहिए। लेकिन हम अपना जो कर्तव्य है राजनीतिक दल का और समाज सेवा का और गरीबों के हितैषी होने का, उस कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। हाउस में, पार्लियामेंट में भी मैं इस मामले को बहुत जोर शोर से उठाऊंगा, ये इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के साथी कमर कसने बड़ी संख्या में हमें इस आंदोलन को सफल बनाना लखनऊ में। इसकी जल्दी तारीख मीटिंग के जरिए, जिले के जरिए आप लोगों को मिल जाएगी। बहुत जल्द हम लोग प्रदेश की मीटिंग करेंगे और उसको फिर जो है उसकी सारी जानकारी आप तक साझा करेंगे। और आप लोगों से आग्रह है, एक बड़ी संख्या में जुटकर सरकार को एहसास कराना है कि हम सरकार के इस अन्याय के खिलाफ झुकेंगे नहीं, उस लड़ाई को लड़ेंगे और सरकार को बताएंगे कि सरकार जो कर रही है वो गलत है। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं? स्कूल जो मर्ज कर के नाम पे बंद किए जा रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां पढ़ाई के अधिकार से वंचित रह जाएं? ये गलत है, इसलिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और सरकार घर घर जाके, गांव-गांव जाके इस बात को फैलाएंगे कि शिक्षा को छीनने का काम करें। जहां एक तरफ हम लोग पार्लियामेंट में समान शिक्षा की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी को सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ, अध्यापक हो या सरकारी कोई भी कर्मचारी हो, बड़े से बड़े अधिकारी कर्मचारी हो या कोई नेता हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति जी हो या विधायक, सांसद हो या तमाम जितने संवैधानिक पद हैं, सरकारी सुविधा जिन्होंने ली है, सरकारी सुरक्षा जिन्होंने ली है, सरकारी तनख्वाह जो ले रहे हैं, उन सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए, ये हम मांग कर रहे हैं। वहां दूसरी तरफ सरकार सरकारी स्कूल ही बंद कर रही है। आप देख कितना फर्क है उनमें, हम में, उनकी और हमारी सोच में। हम शिक्षा को बचाना चाहते हैं और वो शिक्षा को छीनना चाहते हैं गरीबों से। इसलिए आपको 21 जुलाई को बिहार में, पटना में
निमंत्रण कि आप आइए भीम आर्मी के स्थापना दिवस में, और फिर उत्तर प्रदेश के साथियों से कमर कसिए एक बड़े आंदोलन को मजबूती से करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। भारतीय सेना जिंदाबाद, हमारे अर्धसैनिक बल जिंदाबाद, हमारी पुलिस जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद, गरीब, नौजवान, किसान, महिला जिंदाबाद।